शानवे, तुम्हारा लोशन का शुक्रिया, ग्रेजुएशन की शपथ ना लेने के मेरे पछतावे को पूरा करने के लिए। आज के बाद हम तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। एटलीस्ट आज मैंने तुम्हारी आंखों में वो आग देखी है जो धुआं नहीं बनी। वाले हर किसी को साइड करके लिस्टिंग कंप्लीट करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें या लूजुन को कुछ हो जाए। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब लूजुन और मैं हमने फैसला किया है कि हम इसका मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तुम यहां क्या कर रही हो? पुलिस और लेन के गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ? देखो, शांत हो जाओ और थोड़ा धीरे बात करो। इतने सालों से कंपनी में मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया। मैंने वही किया जो वोंगरू ने मुझसे करवाया, लेकिन अब वो चाहता है मैं उसके सारे इल्जाम अपने सर ले लूं। लानी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। वो तुमसे वांगरो गो के घोटाले के बारे में जानना चाहती है। तुम ये एविडेंस से नेगोशिएट कर सकती हो, और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं मिस लैन से बात करता हूं। ये एविडेंस मैंने खुद को बचाने के लिए बचाया है। AES में मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर विश्वास नहीं। देखो वोंगरू ने क्या किया है, मुझे अकेला छोड़ा। अब मैं क्या करूं? क्या मैं सब कुछ कबूल करके सरकारी गवाह बन जाऊं? लेकिन मेरा ऐसा करने से तुम भी फंसोगे ना। अगर मैं हमेशा के लिए चाइना छोड़कर चली जाऊं तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ? मैं इस मामले में तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकता। चोंगवेन, हमने 4 साल साथ में पढ़ाई की है। मैं तुम्हारी वजह से क्वेन यून की ट्रेजरर बनी। प्लीज हेल्प मी। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे जेल जाने से बचा नहीं सकते हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ओके। कार लेकर मेरे घर पर रहो। हम इस पर वांगरुओ गो की सुनवाई के बाद विचार करेंगे। मैं तब तक कुछ सोचता हूँ। थैंक यू। ये लेजर मैंने कॉपी किया है। मैं जानती थी कंपनी में तुम दूसरों से अलग हो। चोंगवेन, अगर हम देश छोड़कर जा सकते हैं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
हाँ। मैं एविडेंस तुम्हें दे रही हूँ। अगर लैनहू ने तुम पर शक किया तो इसे यूज करके तुम उसके साथ डील कर सकते हो। जैसे कि मैंने सोचा था, वो मैजिकल रिंग नहीं है। मैंने ब्रेन थेरेपी की वजह से सपना देखा। कैसा रहा? मैंने रिंग नहीं पहनी थी तो इसलिए सपना नहीं आया। दैट्स ग्रेट। तो अब तुम्हें सपनों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अब तक उस आग के हादसे से उभरी नहीं हूँ। मुझे मेरे सपनों के जरिए देखना था कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन सपना ही नहीं आया इस बार। तो मुझे देखना था कि अब आगे क्या होने वाला है। देखो, तुम्हें जल्दी से जल्दी इन सब से बाहर आना चाहिए। अब चलो। मैं सोच रही थी कि अगर लैन ही पर केस होकर वो जेल जाती है और उसकी कोई जमानत कर दे, वो भाग सकती है, या वो अपने गुंडों को हमारे पीछे लगा देगी। हमें इसके बारे में और ढूंढना चाहिए कि क्या वो गुनाह में शामिल है। उसे पहले गिरफ्तार करवाना चाहिए। तुम अचानक से इतना क्यों सोचने लगी? क्या तुमने कभी सपना नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। अगर मैं देखती तो इतना टेंशन क्यों लेती? देखो, हम दोनों लॉयर्स हैं। हम सिर्फ रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। समझ गई मैं। साउंड हटो। सॉरी, मेरी वाइफ को हेल्प चाहिए। तुमने मुझे साइड में क्यों खींचा? तुम्हें लग गई होगी। बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ऐसा किया क्योंकि तुम्हें उनके धक्के से लग ना जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। अगर मैंने तुम्हें मेरे सपने के बारे में बताया तो तुम मेरे साथ आना चाहोगे। इसी तरह से तुमने मुझे बचाया, लेकिन कार तुमसे टकरा गई। नहीं, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। आई एम सो सॉरी लूशन, लेकिन मेरा अंतर मन तुम्हें बचाने के लिए कह रहा है। हम लोग अमीरों के लिए कामयाबी की सीढ़ी हैं। उनकी इच्छाओं के लिए हमें खुद के आदर्शों को मारना पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं है। ली चोंगवेन, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये समय खुद की खोज का है।
आज क्रिसमस ईव है। लूशन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बिजी है। आज तुम क्या करोगी, मुझे बताओ जरा। बताती हूँ। हे, आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बिजी है। ए लूशन, हमारा क्या प्लान है? आई एम बिजी नाउ, बाद में बात करते हैं। शानवी, या हाय। ये क्या लगता है लूशन के पास तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ ऐसे बैठी हो। पर इट्स ओके, तुम मेरे साथ चल सकती हो। झैंग हिंग वो यू काई का सबसे बेस्ट गाय मिस्टर हु। हमारे कलीग्स और हम लोग आज रात पार्टी में जाने वाले हैं, वहाँ मजे करेंगे। अगर तुम चाहो तो हम लोगों के साथ पार्टी में आ सकती हो, क्या कहती हो? चलोगी या नहीं? नहीं, लूशन ने जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। तुम्हारे जैसे सिंगल्स को पार्टी में जाकर एंजॉय करना चाहिए। तुम तो मेरी बातों का बुरा मान गई। हाँ, मैं तो बस तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। ऑलराइट देन, ऑलराइट। अच्छा मैरी क्या? मैरी क्रिसमस। अब तक कॉल नहीं आया। किसी खतरे में तो नहीं है ना? एक तो ये बताता भी नहीं है मुझे कुछ। तुम मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? अब कोई मैजिक ट्रिक दिखाओगे क्या? देखो, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तो भगवान मैजिक कर रहा है मेरे लिए। तुम देखोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हो गया, अब आंखें खोल सकती हो। अच्छा लगा ना? हाय ज़ू में स्नोफॉल। जब स्नोफ्लेक्स तुम्हारे हाथ में पकड़ती हो तो क्या हम इसे पिघलाने से कैसे रोक सकते हैं? क्या? कुछ भी? क्या तुम्हें ग्लव्स चाहिए? ग्लव्स? ये क्या है? तुमने इन्हें बुना है? हम ऐसे हाथ पकड़ सकते हैं, ठीक है? वाओ, ये कितना अच्छा है। तुमने बनाया? ऑफ कोर्स। इसे पहनकर स्नो पकड़ोगी तो वो पिघलेगी नहीं। अरे ये क्या है? ये ऐसे इजी प्रपोजल। इवन रिंग ने भी तुम्हारी उंगली का रास्ता ढूंढ ही लिया। लगता है वो भी सुनने के लिए बहुत उतावली हो रही है। हाँ? मैंने हाँ नहीं कहा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये क्यों पहनाई मुझे? अरे तुम ही तो मेरी वाइफ बनने के लिए राजी हुई थी ना, भूल गई? तुमने फिर से मुझे अपनी चाल में फंसाया। निकालो इसे। ठीक है, मैंने तुम्हें चाल में फंसाया तो क्या? मैंने ट्रिक यूज की और तुम्हें ये रिंग पहना ली। अब क्या करोगे? लेकिन मैं सच में तुमसे अभी सीरियसली पूछना चाहता हूं। मैं तुम्हारी नाजुक से प्यारे से हाथों को हमेशा अपने हाथों में रखना चाहता हूं। मैं इन्हें अभी छोड़ना नहीं चाहता हूं। इन्हें हमेशा के लिए थामे रहना चाहता हूं। शियानवे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, तुम ऐसे प्रपोज नहीं कर सकते। मैंने ऐसे प्रपोजल नहीं सोचा था। इसे निकालो, इसे निकालो मेरी उंगली से। तुमने कैसा प्रपोजल सोचा था? क्या ये अच्छा नहीं है? तुम भी ना। इट्स प्योर डिफरेंट। आज तो मैंने मेरे बाल भी नहीं धोए हैं। तुम्हारे बाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ना बिल्कुल भी नहीं सुधरोगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी जान, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं तुम्हें तब तक प्रपोज करता रहूंगा जब तक तुम ये रिंग
नहीं निकालना चाहोगी मेरे कहने पर भी? क्या कहती हो? मुझे नहीं पता। हाँ, देखो मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है। क्या अभी का लूशुन उस सपने वाले पुराने लूशुन से क्या ज्यादा ही बेहतर है? क्या लगता है तुम्हें? दोनों की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। हम दोनों की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। मेरे सपनों के लूशन के सामने सारे आदमी फीके हैं। क्या कहा तुमने? नहीं सुना तो जाने दो। मेरे सामने सारे आदमी फीके हैं? क्या कह रही हो तुम? हाँ, लेकिन सच में मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है, जबकि तुमने ना कहा है मुझे। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मन में जरूर खुश हो रही हो। तुम्हारे मन में इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे, वो भी बड़े वाले लड्डू। वो देखो, वो स्नोफ्लेक्स, वो दोनों भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तुम दूर हटो, मुझसे दूर हटो, हटो। अरे तुम जानते हो, जिस दिन से मैंने ज़ैंगिंग ज्वाइन किया था, तब से इस चेयर पे बैठना मेरा सपना था। तुम ऐसे मेरे सामने खड़े रहते देखते रहोगे और मैं ऐसे स्पिन करूंगी। ऑनेस्टली स्पिनिंग से मुझे नींद आने लगती है। एक्चुअली मेरा भी एक सपना था। क्या? जब तुम इस कुर्सी पर बैठोगी तो मैं उसके बाद क्या ये मीटिंग रूम नहीं है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम लोग जवान हो, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो। कितनी बार तुम लोगों ने ऐसा किया? बात करने आए थे। मैं अभी आया। सर, लेकिन इस बार मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इस बार मुझे लूशन को बचाना ही होगा। हाय। पहले तो मुझे ब्लेम मत करना। हाँ, मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि एक कार हमारी तरफ आती है और तुमने मुझे धक्का मारा। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। आई ऑल्सो होप कि लैन वो कॉल न करती और फिर वो कार एक्सीडेंट ना होता। मैं डर के मारी ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस बार इस बारे में बहुत सोचा। मैं जानती हूँ कि तुमने कहा था कि इस बार हम मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन मेरे सपने में बिल्कुल हमने इसे साथ में ही फेस किया। तुमने मुझे धक्का देकर साइड किया और कार तुमसे टकरा गई। तुम्हें कुछ होने से पहले मैं खुद की कुर्बानी दूंगी और मैंने फैसला किया है कि मैं इस सपने को सच नहीं होने दूंगी। मैंने ये भी सोचा कि अगर ये सच हुआ और हमें शिंग यूंग के पैसे की हेराफेरी का एविडेंस भी नहीं मिला तो लैन ही को उसके गुनाहों की सजा देने में अगर कामयाबी नहीं मिली तो क्या हो गया? उसके पास इससे बचने का जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। अगर वो भाग गई तो एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब दूर जाने जैसा होगा और हमें ये होने नहीं देना है। इनफैक्ट उसके पकड़े जाने पर हम सेफ हो जाएंगे। सेफ्टी की बात से याद आया, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। ये देखो, लोग कहते हैं कि कार से टकराने पर सर को चोट लगती है, इसलिए देखो मैंने ये हेलमेट लिया और देखो प्रोटेक्टिव जैकेट।
मैं इसे उस वक्त पहन कर रखूंगी ताकि चोट कम लगे। और ये देखो, नी पैड्स दोनों पैरों के और हैंड पैड्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने सब अच्छे से तैयारी रखी, मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अब थोड़ी स्ट्रांग हुई हूँ। जस्ट इन केस, जस्ट इन केस मैं अगर बदकिस्मत ठहरी और मुझे कुछ भी हुआ तो मुझे या खुद को जरा भी ब्लेम मत करना। और तुम्हें तुम्हारी लाइफ अच्छे से जीनी है। एटलीस्ट मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया, कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं दिया, है ना? इसे मैंने एज ए प्रिकॉशन रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं श्योर हूँ कि मुझे जरूर कुछ होगा, लेकिन किसे पता, शायद तुम इसे देख भी नहीं सकोगे। मैं तुम्हें लव यू। दीदी, खाना तैयार है। अच्छा सुनो, तुम हमें लियो के पेरेंट्स के साथ कब मिलवाओगे? मिलाओगे नहीं तो हम तुम्हारी शादी कैसे तय कर सकेंगे? समझ नहीं आता। हाँ हाँ समझ गया, पहले बाहर तो आओ। सुनो, पहली मीटिंग है जो बाथ हाउस में हो रही है। तुम्हारी फैमिली थोड़ी अलग है। हमारी फैमिली बाथ हाउस चलाती है। लियो के पापा और मैं भी चाहती हूँ कि आप अक्सर यहाँ आया करें। फुट मसाज के बाद हम कान की भी सफाई करवा देंगे। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये सच में बहुत कंफर्टेबल है। आंटी, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मैंने बाथ लिया है, बैक स्क्रब लिया है और फुट मसाज भी। अभी मुझे बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा है। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा मिसेस लिव। शियोन बहुत प्यारी बच्ची है। आपके परिवार से रिश्ता जोड़ने में मुझे सच में बड़ी खुशी होगी। सुनिए, आपका चुआन भी काफी समझदार है। मसाजर नया है, उसकी थोड़ी सी स्किन छिल गई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। मुझे तो पता भी नहीं था, इसके पापा ने बताया। श्वान को अंकल के साथ जाकर 1 घंटे से ज्यादा हो गया। सब ठीक तो है ना? वो मेरे भाई को मारेंगे तो नहीं? माँ, आपने वादा किया था कि आप चौन को कुछ नहीं करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, चुआन मुझे बहुत पसंद है। बाकी तुम्हारे पापा के ऊपर डिपेंड करता है और चुआन के बिहेवियर पर। हाँ? मैं ठीक हूँ। हाँ, आराम से आइए। क्या किया तुमने? अरे इन्हें क्या हुआ? इस जगह को तो जानते ही हो। मैंने सुना है कि मेरी बेटी से मिलने के लिए तुम यहाँ आते हो। चलो आज हम दोनों मिलकर करते हैं। आ जाओ। क्या करते हैं? हाँ? पूछ रहा था क्या करना है। यहाँ ना टाइम की लिमिट है और ना ही नंबर की। देखते हैं कौन ज्यादा करता है। हाँ? क्या कहा? डर गए क्या? अरे नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही है। बहाने मत बनाओ। चलो तुम काउंट करो।
बच्चे, तुम थक गए क्या? मैं और कर सकता हूँ। मैं भी और कर सकता हूँ। अरे हाँ? लगता है तुम थक गए। तुम ब्रेक ले सकते हो। नहीं, मैं और कर सकता हूँ। अगर तुम थक गए तो रुक जाओ। तुम गिव अप कर सकते हो। तुम्हारा इंप्रेशन कम नहीं होगा। बाकी सब ठीक है। एक एथलीट कभी गिव अप नहीं करता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एथलीट बनना आसान नहीं है। तुम्हें एक टाइम पर एक ही स्टेप उठाना चाहिए। मेरी बात मान लो। एक्चुअली स्पोर्ट से हम हमारी लिमिट एक्सपेंड कर सकते हैं। हर दिन एक स्टेप लेना, क्रिएट ग्लोरी। मुझे समझ में आ गया कि तुमने खुद को बचाया है, लेकिन अब तुम्हें मुझे बचाने में भी हेल्प करनी चाहिए। क्या? अरे 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 हाँ। क्या हुआ सर? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उठाओ, हट जाओ, हट जाओ। तुम लोग स्टार्ट हो जाओ, हवा आने दो। उठ जाओ, उठ जाओ। ये लो, लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ पानी पी लो। हाँ पानी। मैं ग्लूकोज वाटर लेकर आता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ठीक हूँ। वैसे तुम अपना ही सोचते हो। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए आप। अगर मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ में दे दिया ना तो। मैं शील से सच में प्यार करता हूँ। मैं उसका और आपका भी ख्याल रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। शांत हो जाओ। माफ कर दो। मैंने कहा अगर मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे हाथ में दे दिया तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। मेरी बात सुनो, लिu शियून बचपन से ही बहुत भोली है, इसीलिए मैं उसे किसी ऐसे लड़के के हाथों नहीं सौंपूंगा जो बहुत स्मार्ट हो। मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। मुझे डर है कि कोई उसका फायदा उठा लेगा। लेकिन तुम ईमानदार हो, धोखा नहीं दोगे। हाँ, मैं तो वो सब करना बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, अगली बार ध्यान देना। देखो, लिu की माँ या मैं या फिर तुम्हारी माँ सब बूढ़े हो जाएंगे। हाँ। तो तुम्हारा ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। और याद रखना, जरा दूसरों के बारे में भी सोचा करो। हाँ। ध्यान रखना, सिर्फ अपने बारे में कभी भी मत सोचना, समझ गए? हाँ बिल्कुल सर, मैं अब से दूसरों का बहुत ख्याल रखूंगा और शियून को अपने पलकों पर बैठा कर रखूंगा। पापा, मैं उसे बहुत बहुत प्यार करूंगा और मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं उसे थकने भी नहीं दूंगा। और अगर उसे सीढ़ियों से जाना होगा ना तो उसे उठा कर ले जाऊंगा। ज्यादा मत बोलो, मुझे ब्रेक लेना है। देखो बेटा, शादी कोई कंपटीशन तो नहीं है। मैं तो ये चेक कर रहा था कि तुम लिu शियून के हस्बैंड बनने के लायक हो कि नहीं। और वैसे भी अगर तुम वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए और मेरी बेटी को तकलीफ दी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनो, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। ये ऑनेस्ट है, मुझे इंसान की अच्छी परख है। मुझे लगता है कि ये मेरी बेटी के पागलपन को आसानी से झेल लेगा। पापा, क्या आप भी मेरी इमेज मत खराब कीजिए। बेटी, अभी तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है। तुम्हारे असली नेचर को छुपाने से क्या फायदा? वैसे भी सबके सामने तो आ ही जाएगा। अंकल और आंटी, डोंट वरी, मैं शियून का हमेशा ख्याल रखूंगा। और तुम लिu, तुम जैसी हो वैसी ही रहना डोंगबेई की शेरनी बनकर। बहुत ही खतरनाक शेरनी। तुम्हारे पेरेंट्स का दिल बहुत बड़ा है। उनसे कहना वो हमारे लिए कुछ ना करें। उन्हें करने दीजिए ना, जिसमें उन्हें खुशी मिल रही है। श्वान, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तुम्हें सिर्फ मॉम का नहीं, लिu का भी ख्याल रखना है। और जरा घर जल्दी जाकर मॉम के साथ भी थोड़ा रहा करो। अच्छा, और तुम लूशन के साथ इतना टाइम जो बाहर रहती हो उसका क्या? तुम तो घर में बहुत ही कम रहती हो। ये तो तुमसे कहना चाहिए कि घर में थोड़ा ज्यादा रहा करो।
क्या हुआ? तुमने तो अपने हथियार ही डाल दिए। तुमने तो अभी ज्यादा खाना भी नहीं खाया। अरे तुम्हारी जैसी कंजूस पर ये सूट भी नहीं करता। क्या कुछ भी बोलते हो? तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, मेरे तुम पर चिल्लाने से ही तुम्हें खाना हजम होगा क्या? इसलिए तुम्हें बॉक्सिंग प्रेसिडेंट की बेटी पसंद आई? तुम्हारी तो अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। समझ गया। ये अब पूरी तरह से तुम्हारा है। डोंट वरी दीदी, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी। सिवाय मेरे इसको कोई धमका नहीं सकता। माँ सुनो, ये क्रूज की टिकट्स हैं जहाँ आप जाना चाहती हैं, और सुपर मार्केट्स का सेविंग कार्ड है जहाँ आप हमेशा जाती हैं, और जैकी श्योंग की कॉन्सर्ट टिकट भी। आपका बर्थडे आने वाला है। अगर मुझे आपके साथ आने का टाइम नहीं मिला तो नाराज मत होना। क्या बात है, लगता है तुम्हें इंक्रीमेंट मिला है। तुम आज अचानक ऐसी दिलदार कैसे बन गई? इट्स वंडरफुल। मैं साथ रहूं या ना रहूं, आपको खुद का ख्याल रखना है और हमेशा खुश रहना है। मुझे हमेशा लगता था कि पापा चीजी हैं, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है माँ। फीलिंग्स को दिल खोलकर बता सकती हूँ आपसे। हाँ, तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। लू तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें बहुत ही पैम्पर भी करता है। तुम उसके साथ घर पर डिनर के लिए कभी भी आ सकती हो। वो घर अभी भी तुम्हारा ही है बेबी। तुम्हारी शादी होने में तो समय है, तो अभी विदाई सीन क्यों चालू कर दिया इसने? अब बस करो ना, कुछ भी कह रहे हो तुम। अपने फ्रूट्स खत्म करो। तो इस वीकेंड में क्या प्लान है? ये वीकेंड इतनी जल्दी कैसे आया? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सोते रहें जब तक अपने आप आँख ना खुले। उठने के बाद हम थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे। मेरा मतलब सिविल अफेयर्स ब्यूरो हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। हमें वहां जाकर फोटो खिंचवानी चाहिए, हमें नाम साइन करने चाहिए। तुम क्या कहती हो? तुम्हें ये आइडिया कैसा लग रहा है? लेट्स गेट मैरिड। गेटिंग मैरिड? मैं तुमसे ये कहने वाली थी। तुमने लास्ट टाइम चीटिंग की है, ये नहीं चलेगा। क्या कहा? ठीक है, मुझे मेरी रिंग वापस दो। तुमने इसे पहन के क्यों रखा है? निकालो इसे। मैं क्यों निकालूं? ये मेरी रिंग है ओरिजिनली। तुमने इसमें डायमंड ऐड किया है तो एविडेंस को यूज करने का हक अभी भी मेरे पास है, समझे? तुम किसी टेंशन में लग रही हो। किस बात का इतना टेंशन ले रही हो तुम? अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तुम हमेशा ऐसे करते हो। अगर तुम मुझसे बुलवा नहीं सकते तो तुम टॉपिक चेंज कर देते हो। मुझे किस बात का टेंशन हो सकता है? आई मीन लॉ ऑनलाइन का गैनगुआ का ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेटल्ड हुआ है। शिनयुन का पैसे की हेरा फेरी सामने आई। मुझे तो मेरा एंड बोनस भी मिल गया। तो 2022 मेरे लिए सबसे अच्छा साल है। अब मैं खुद मॉन्स्टर्स का सामना कर सकती हूँ। तो बस यही सब है। मैं समझ गया। तुम अभी भी उस यंग लूशन को भूल नहीं सकती हो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। मेरे प्यार का मैं खुद दुश्मन हूँ। मैं तभी से ही इतना चार्मिंग था, क्या बताऊं तुम्हें। सुनो, तुम जानते हो मुझे स्नोफॉल पसंद है। हम फिर से करेंगे। लास्ट टाइम का काउंट नहीं होगा। जब फिर से स्नोफॉल होगा तब हम शादी करेंगे। हाइजू में स्नोफॉल? इतने सालों बाद उस दिन हाइजू में स्नोफॉल हुआ था। तुम मुझे ट्रैप कर रही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यंग लूशन और ओल्ड लूशन में तुम किसे चुनोगी?
अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। यू नो, ओल्ड लूशन काफी सक्सेसफुल और मैच्योर है और यंग लूशन क्यूट और ओबीडियंट। वो मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहता है और उसने मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं किया और उसके बाल मैं तुम्हारे यंग लूशन से ज्यादा प्यार करता हूं, तो तुम्हें मुझे ही चुनना चाहिए। यंग लूशन हो या ओल्ड लूशन हो, वो दोनों तुम ही हो और तुम बेस्ट हो। और तुम मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो।想离我这的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳下去这陷阱。想离我这的碎片叠成泥，满天星星都映作你眼睛，我会一直守在这里，等着你推开门进入我的心，多么遥不可及。若还能再遇见你，或许物换星移，不变的是我的心。你出现在我梦中，多少次早忘了，自然而然存在着。好好的怎么会错失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着像心意。手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你的陷阱。手里握着的碎片贴成泥，满天星剩你，跟着你推开门回到我的心。手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你的陷阱。手里握着的碎片贴成泥，满天星星都映作你眼睛，我会一直守在这里。हाय, प्लीज जरा 2 लाख रुपए निकालना, मीडिया को रिश्वत देनी है। अभी हमारे पास इतना कैश नहीं है। मिस लैन ने अभी बहुत बड़ा कैश अमाउंट विड्रॉ किया है। क्या? अच्छा, ठीक है। हेलो, मुझे ढूंढ रहे हो? अगर शियान बाई को बचाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ।